Don't watch this. अगर आपको भूतों से डर लगता है तो जी हाँ, डोंट वॉच दिस अगर आपको भूतों से डर लगता है, क्योंकि ये जो वीडियो है भाई बहुत ज़्यादा हॉरर होने वाली है। क्योंकि ये कहानी है मेरे ही एक सब्सक्राइबर भास्कर की। तो हुआ कुछ यूँ था भास्कर के साथ कि वो लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग जाते हैं एक्चुअली कहीं गोवा नहीं, बजट नहीं होता है हमारा, तो हम लोग जाते हैं कहीं भी टूरिस्ट प्लेस लाइक ट्रैकिंग करने, कहीं भी कुछ भी। ये लोग गए थे भूतिया जगह पे। तो भाई कहानी कुछ ऐसे थी कि ये भास्कर एंड उसके कुछ कज़न एंड उसके एक दो फ्रेंड्स समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, हाँ। तो वो लोग गए थे पिकनिक मनाने एक भूतिया जगह पे। उस जगह का ऐसा था कि वो एक गांव वाली जगह थी, शहर से बहुत ज़्यादा दूर थी। तो उन लोगों ने वहाँ पर प्लान बनाया कि ठीक है हम जाएंगे वहाँ पर, घूमेंगे, दिन में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे एंड हम शाम को वापस आ जाएंगे। तो सीन कुछ ऐसा था कि वो लोग हो गए थे 8 या फिर 8-9 जने हो गए थे वो लोग। उन्होंने जाने का प्लान बनाया, बट उनके पास कार थी सिर्फ एक, वो भी वैगनार। तो वैगनार में मैक्सिमम 5 से 6 लोग आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना 4 लोग गाड़ी में चल जाए इजी कंफर्ट के साथ और 4 लोग बस में। ठीक है, उनका प्लान रहा कि ठीक है ऐसा कर लेंगे। एंड देन वो लोग, उन्होंने प्लान बनाया कि ठीक है चलते हैं। वो वहाँ पर पहुँचे एंड उस जगह की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर 2 तांत्रिक हुआ करते थे। एक तांत्रिक था जो बुरा था, वो बुरा ब्लैक मैजिक करता था। एक था जो अच्छा था। उन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी और उनका घर बिल्कुल पास में था। तो जो बुरे वाला तांत्रिक था उसी के घर में वो लोग गए थे, क्योंकि वही एक हॉन्टेड जगह थी। एंड जो अच्छा वाला तांत्रिक था वो आज भी ज़िंदा था। तो उसकी एज जो थी, उसकी एज लगभग 103 या 104 थी। तो उसका घर भी पड़ोस में था, तो उनमें बिल्कुल नहीं बनती थी। वो लोग गए, उन्होंने एक्सप्लोर किया सब कुछ। शाम के 5 या 6 बज गए। फिर उन्होंने प्लान है कि चलो अब घर चलते हैं, काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया। वो वापस जाने के लिए नीचे गए। वो घर एक्चुअली ऊपर था, थोड़ा चढ़ के ऊपर था, सड़क नीचे थी। तो वो लोग नीचे गए अपनी सड़क पे, वहाँ पर वो बस का वेट करने लगे। तो उन्हें लोकल्स ने बताया कि इस टाइम यहाँ से कोई बस नहीं जाती है। एंड उन्होंने सोचा कि कोई टैक्सी कर लेंगे। उन्होंने कहा कि टैक्सी वगैरह भी इतनी दूर नहीं आती, क्योंकि वो काफ़ी दूर था शहर से। तो फ़िलहाल उन्होंने प्लान किया यार अब कहाँ करें। उन्होंने रूम्स होटल्स वगैरह का पता किया, तो गांव में कहाँ होते हैं, नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि क्यों ना फिर एक रात उसी भूतिया जगह पर बिताई जाए। ठीक है, गर्म खून था सबका, सब तैयार हो गए कि हाँ ठीक है चलते हैं, ठीक है रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ने वाह वाह ठोकी कि हाँ भाई मैं तो रह लूँगा, मेरे को डर नहीं लगता है। दूसरा भी उसके हाँ भाई हवा में ठीक है। सब ने प्लान बनाया कि ठीक है हम उस जगह पर रात को रुकेंगे। तो वो वहाँ पर रुके। एंड रात को क्या हुआ कि 7, 7:30, 8 बजे के आसपास, तो वो अच्छे वाले जो तांत्रिक थे वो वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये लाइट्स की आ रही है, किस चीज़ की है, क्योंकि वहाँ पर लाइट्स तो थी नहीं। उन्होंने अपनी फ़ोन की टॉर्च जलाई हुई थी, थोड़ी कैंडल्स लिए हुए थे, कैंडल्स जलाई हुई थी। तो देखा ये लाइट कहाँ से। वो वहाँ गए, उन्हें अंदर वो भास्कर एंड उसके फ्रेंड्स दिखे। उन्होंने भास्कर को बुलाया। भास्कर एंड उसकी एक कज़न है दीदी, वो गए, वो दोनों बाहर गए। एंड तांत्रिक ने उनसे बात की कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो बच्चों इतनी रात को, तुम्हें पता नहीं है ये जगह कैसी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सब कुछ बताया कि हम ऐसे ऐसे फंस गए यहाँ पर। तो तांत्रिक बाबा जो थे वो खुद एक झोंपड़ी में रहते थे, इसीलिए वो उन्हें मतलब कि नहीं बुला पाए कि तुम मेरे पास रह लो। बट उन्होंने कहा कि ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, आज के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ कर देता हूँ यहाँ के लिए, बट कल सुबह ही यहाँ से प्लीज़ निकल जाना, कुछ भी हो जाए यहाँ से निकल जाना, यहाँ पर मत रहना, क्योंकि ये जगह कुछ अच्छी नहीं है। फिर उन्होंने कुछ उन्हें दिया कि इसे अपने पास रखना, जहाँ पर रहोगे, जिस कमरे में सब रहोगे उस वहाँ पे रखना। और वो घर जो था वो ऐसा कोई पक्का अच्छा घर नहीं था, वो कच्चा मकान टाइप होता है उस तरह का मकान था।
तो वहाँ पर उन्होंने ठीक है कहा कि ओके, बट कल निकल जाना है क्योंकि कल जो है वो है पूनम की रात, मतलब जिस दिन चांद पूरी तरह से गायब होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम चले जाएंगे। तो रात भर सब कुछ अच्छे से गुजरा भाई, 2-3 बजे सब लोग सोए, फुल फन वगैरह किया उन्होंने वहाँ पर, भूतिया जगह पर भूतिया बातें करी भाई। तो सब लोग सो गए, एकदम मस्त हो गए, कुछ नहीं हुआ, पूरी रात ठीक रहा। शायद वो बाबा ने जो दिया था उन्हें, तो वो उसका ही असर था, वो सब कुछ हुआ ठीक है। एंड उसके बाद सुबह हुई, तो सुबह वो लगभग 12-1 बजे उठे क्योंकि रात को लेट सोए थे। और बच्चों का क्या है, लेट सोते हैं लेट उठते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई उठाने वाली मम्मी तो थी नहीं वहाँ पे कि उठाए उठाए उठाए। तो ऐसे वगैरह हुआ। एंड सबसे बड़ी बात है भाई, उनके पेरेंट्स भी मान गए थे इसके लिए। रात को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, उन्होंने ये नहीं बताया कि हम उसी भूतिया जगह पर रुक रहे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक है उनके पास रुक रहे हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने झूठ बोल के रुक गए वहाँ पे। उनके बोलती ओके कोई बात नहीं रुक जाओ। एंड सुबह 12-1 बजे उठे वो लोग, सब रेडी वगैरह हुए, अच्छे से नीचे खाने के लिए उन्होंने नीचे से लेकर आए, जो सड़क है उसके साथ शॉप थी जो, वहाँ से लेकर आए कुछ बिस्किट्स कुछ नमकीन वगैरह खाई उन्होंने। एंड 4-4:30 हो गए, तो लास्ट बस जो थी वो जाती थी 4:45 पे, 4-4:30 बज चुके थे। तो उन्होंने कहा कि फटाफट से रेडी होते। तो रेडी हुए वो लोग, एंड उनका था कि 4 बस में जाएंगे, 4 आएंगे कार से। तो कार चलानी सिर्फ भास्कर को आती थी। तो भास्कर एंड भास्कर उसके 2 दोस्त और उसकी एक दीदी, वो रुक गए वहाँ पे। मतलब वो उन्हें जाना बस में था, बट उन्होंने कहा कि नहीं हम भास्कर के साथ आएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से कुछ खिचड़ी पका रखी थी। उनका प्लान था कि हम एक और रात यहाँ पर रुकेंगे। वो ऐसा वगैरह हुआ। तो भास्कर को ये पता नहीं था कि ऐसा सोच रहे ये। तो वो लोग गए बस के लिए, बस में बैठे एंड वो लोग चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो भाई हम भी चलते हैं साथ में, बस के साथ साथ निकल लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि जगह भी नहीं है, कहीं रास्ता ना भटक जाए, बस के साथ साथ पीछे पीछे निकल लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे अभी। उन्होंने कहा क्यों, बोल तुम जाओ, क्यों नहीं चलोगे, तुम चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम आज की रात भी यहीं रुकेंगे। उसने अपने दोस्तों, उसके दोस्त ने कहा, वो उसकी जो फ्रेंड थी, उसकी एक फ्रेंड थी, एक लड़का और था, और एक उसकी कज़न सिस्टर थी। जो लड़का था वो छोटा था उससे। तो उनका ये सब प्लान बना। एंड भास्कर इसके बिल्कुल हक में नहीं था कि ऐसा ऐसा होना है। तो वो फटाफट से उन तांत्रिक बाबा के पास गया कि क्या आप ही इन्हें समझाइए। तो वहाँ गया तो उस घर में कोई भी नहीं था, वहाँ पर ताला लगा हुआ था। ताला इन द सेंस के कच्ची मिट्टी घर में एक चेन होती है, चेन को ऐसे फंसा कर कुछ उसमें सरिये से करते हैं, तो उसे ही ताला कहते हैं वो लोग। तो वो ताला था उस घर में। भास्कर ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उसने अपनी कज़न्स को फ़ोन लगाया कि ये मान नहीं रहे हैं ऐसे वैसे। उन्होंने कहा कि इन्हें मनाओ, इन्हें लेकर आओ, जैसे भी लेकर आओ। तो उन्हें बहुत मनाया, उन्होंने नहीं माने कि भाई हमें नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। शाम के 7 बज गए। भास्कर फिर भी कहता रहा कि अब तो चल पड़ो प्लीज़, हमारे पास कार है, हम पहुंच जाएंगे। वो नहीं माने। तो भास्कर ने डिसाइड किया कि वो अकेला चला जाएगा। उसने कहा कि वो यहाँ पर नहीं रुकेगा, जैसे बाबा ने कहा था। उन्हें उसे सबको समझाया, वो नहीं माने। तो उसने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसे लगा कि शायद वो आएंगे, वो लोग नहीं आए। तो वो फटाफट से गया, कार में बैठा। एंड कार में बैठते ही उसने सोचा कि क्यों ना एक बार मैं कोशिश करके देख लूँ, इन्हें ले आऊँ। तो उसने गांव में पूछा कि कोई और तांत्रिक बाबा है क्या यहाँ पर। एंड सडनली वही तांत्रिक बाबा, उसने पूछा कि कोई तांत्रिक बाबा और है यहाँ पर, उनका नंबर मिल सकता है, जो यहाँ पर ऊपर है, जो मेन तांत्रिक बाबा थे अपने अच्छे वाले, कि उनका नंबर मिल सकता है। तो किसी के पास नंबर नहीं था। एक ने कहा कि हाँ मेरे पास नंबर है, बट उसी वक्त वो तांत्रिक बाबा वहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं देख लूँगा। एंड वो ऊपर गए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आज का भी देख लेंगे, हो जाएगा कुछ। तो ऊपर गए। एंड वो तांत्रिक बाबा उसे अपने घर नहीं ले गए, वो उसे उसी घर में ले गए जहाँ पर वो बूरे वाले तांत्रिक का था। वो वहीं पर ले गए, और उस कमरे में ले गए। एक दूसरा नीचे कमरा था, वो बंद था, वहाँ पर वही वाला ताला लगा था। वो उस दिन वो खुला हुआ था। वो उसे वहाँ पर ले गए कि तुम यहाँ बैठो। और उसे लग गया पता कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो यहाँ पे झोल हो रहा है। वो फटाफट से वहाँ से निकला और भाग गया वहाँ से, क्योंकि उसे लग गया था शायद कि ये अपने वाले तांत्रिक बाबा नहीं हो सकते। हमारा जो भास्कर था उसने उनसे ये भी कहा था कि
प्लीज़ आप हमारे साथ ही आकर रुक जाओ। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इस घर में मैं अपना कदम भी नहीं रखना चाहता। एंड वो उसे वहीं लेकर आए थे, तो उसे कुछ गड़बड़ लगी, तो वो फटाफट से वहाँ से भागा एंड अपनी कार में बैठा है जाने के लिए रेडी हो। तो उसे देखा कि वहाँ पर फ्यूल नहीं है उसमें। एंड क्या होता है कि जब हम कहीं जाते हैं इतना ध्यान नहीं रहता है कि रास्ते में ये भी था, रास्ते में वो भी था। तो वहाँ से निकला थोड़ा सा आगे, उसे एक पेट्रोल पंप दिखा। रात को ये 9 साढ़े 9 बज चुके थे। उसे पेट्रोल पंप दिखा, वो वहाँ पर गया। उसने बोला कि ये पेट्रोल पंप की पेट्रोल भर दो इसमें, ऐसे वैसे। उन्होंने फटाफट से उस पर पेट्रोल भरा एंड उससे आगे जाना सही नहीं लगा क्योंकि आगे पूरा जंगल वाला एरिया था। तो उसने कहा कि भैया आज मैं गाड़ी यहीं खड़ी करके गाड़ी में ही सो सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, सो सकते हो। वो सो गए वहाँ पे। कुछ नहीं हुआ, सुबह हुई सीधी। सुबह होते ही उसने भास्कर ने क्या देखा कि वो किसी पेट्रोल पंप पे नहीं, वो सड़क के साथ लगे एक शमशान में उसकी गाड़ी खड़ी थी। एंड वो उतरा, जब उसने देखा उसकी जो वो थी पेट्रोल डालने वाला था उसमें हड्डियाँ फंसी हुई थी। उसमें कोई पेट्रोल नहीं पड़ा था, उसमें हड्डियाँ रखी हुई थी। वो डरा, वहाँ पे फटाफट से उसने गाड़ी घुमाई, वो हड्डियाँ जैसे तैसे करके निकाली, वापस गया। वापस जाके उसने देखा वहाँ पे ऊपर गया फटाफट से कि मुझे तो अपने दोस्तों को लेकर जाना ही पड़ेगा, आखिर है तो दोस्त ही रहा यार, कज़न है, दोस्त है तो फटाफट से ऊपर गया। उसने वहाँ पे घर में जाकर देखा, सब बेहोश थे। उसकी जो कज़न थी वो नीचे, उसी मंजिल के नीचे झाड़ियों में पड़ी हुई थी। उसके जो 2 फ्रेंड्स थे वो ऊपर ही बुरी हालत में बेहोश पड़े हुए थे, उन्हें पता नहीं क्या हुआ था। एंड उसने सोचा कि क्या पता बाबा आ गए होंगे, तो वो फटाफट से उनके घर गया। एंड अच्छी बात ये रही कि वो बाबा आ चुके थे। उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर नहीं थे, वो आज सुबह ही यहाँ पर आए हैं। तो उसने बताया कि कल ऐसा ऐसा हुआ, इतना कुछ हुआ है। तो उन्होंने उसे बहुत डांटा कि तुमने क्यों नहीं समझाया। उसने कहा कि मैंने बहुत समझाया भास्कर ने, बट नहीं माने वो लोग। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, उनको मेरे पास लेकर आओ। तो थोड़े क्या होते हैं आसपास पड़ोसी आसपास तो थे नहीं, मतलब वहाँ पे 2 ही घर थे, एक उनका था और एक पार बाबा का था। तो वो क्या बोलते नीचे से बुला कर लाए थोड़े शॉपकीपर जो भी थे वहाँ पे हेल्प के लिए। एंड लेकर आए एंड बाबा की झोपड़ी पे उनको रखा एंड उन्होंने कुछ अपना किया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। एंड जब उनसे पूछा कि यार हुआ क्या था भाई, तुम्हें क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि हमें कुछ याद नहीं है, हम बस सो गए थे। रात को हमें खुद ही नींद आ गई थी, एकदम सो गए थे। एंड पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ, हमें कुछ याद नहीं है। भास्कर भी बहुत हैरान हुआ, सब हैरान थे। एंड जब उसके पेरेंट्स को बताया तो वो लोग भी बहुत परेशान थे कि भाई ये क्या ऐसे वैसे। तो उसके बाद उनकी अगली वेकेशंस आई, उन्होंने प्लान किया कि अब हम मंदिर जाएंगे। वो सुधर गए बिल्कुल। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आपको बिल्कुल पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो यार। आज मैं बीमार हूँ, आपको लग रहा होगा आवाज़ से, मतलब बीमार मैं अभी 3-4 हफ्ते हो गए मैं बीमार ही चल रहा हूँ, इसलिए वीडियोस भी कम आ रही है। तो वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपके पास और भी ऐसी मज़ेदार वीडियोस है आपकी हॉरर, आपकी स्टोरी जी, आपकी स्टोरी इस वीडियो में आ सकती है, क्योंकि अगर आप अपनी स्टोरी मुझे भेजोगे तो मैं इस पर डालूंगा। नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे क्लिक कीजिए, मुझे DM कीजिए, फिर कांटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी, स्टोरी सुनाना आपकी जिम्मेदारी और सब्सक्राइब करना भी आपकी जिम्मेदारी। हम लोगों ने 700 सब्सक्राइबर भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। खाली झोली लेकर आए थे भाई, तुमने इतना कुछ कर दिया, तो सब तुम्हारा है, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो बस इतना ही था। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम।